शानदार सुना। आज हम स्वामी विवेकानंद जन्मदिन युवा दिवस के रूप में, कैरियर डे के रूप में मनाने जा रहे हैं। कैरियर क्या होता है? कैरियर अपने जीवन के लिए, आजीवन चलाने के लिए, आजीवन उत्पन्न करने के लिए हमें कुछ न कुछ हुनर करना पड़ता है। हुनर शिक्षा के साथ साथ अच्छी शिक्षा ग्रहण करके हमें विभिन्न क्षेत्रों में जा सकते हैं। जैसे आपकी रुचि अगर इसमें संघर्षशील कार्य में है, आप सेना में जाना चाहते हैं, तो आप साइंस मैथ्स लेकर के आप सेना में छोटे पद से लेकर के उच्च पद तक के पहुंच सकते हैं। मैथ्स में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में आपके बहुत अच्छे ऑप्शन है। सबसे ज्यादा रोजगार का साधन है, रोजगार उपलब्ध कराता है सेना में। आप अच्छे, अगर आपकी पढ़ाई में रुचि है और साथ साथ आप शारीरिक और बौद्धिक बल विकास है तो आप इसमें जाकर के अपना कैरियर बना सकते हैं। कैरियर बनाने के लिए आपको अपना लक्ष्य तय करना होगा। लक्ष्य तय करने के बाद आप उस लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयत्न करते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो जहाँ पर अगर आपकी चाह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। चाहे कितनी भी कठिन समस्याएं हैं, उन समस्याओं से संघर्ष करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयत्न करेंगे तो आप अपने लक्ष्य में सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद। अभी नेमीचंद जी ने बताया कि आप किसी जहां चाहे है वहां राह है, क्योंकि आप की जिज्ञासा ही नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। और आगे में आमंत्रित करता हूं सावनवर जी को। बस ज्यादा आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्माननीय प्रधानाध्यापक यूपीएस डिप्लानिटारी, सम्मानित मंचस्थ विद्वान साथियों और मेरे अजीज बालक और बालिकाओं, कैरियर चुनने के लिए अभी आप उतावले नहीं है। बहुत सारी बातें बताएगी। अब भी आज मुझे एक दो बच्चे ऐसे लगे जो कैरियर के प्रति चिंतित दिखे, क्योंकि जब वो सामने आकर के कुछ कहने लगे तो पीछे से घोड़े की हिनहिनाहट शुरू हुई। मैंने ये देखा कि आप घोड़े रह जाओगे लेकिन ये शेर बन जाएंगे। अगर मंच साझा नहीं करते हो, आप अपनी समस्या को अगर बाहर नहीं रखते हो तो आप निश्चित आगे नहीं बढ़ पाओगे। सब्जेक्ट मायने नहीं रखता, आपकी रुचि मायने रखती है। अभी संजय सर ने बताया 12th क्लास फेल। 12th क्लास में फेल हुआ व्यक्ति अगर इस देश का सिरमौर बन सकता है, कब? जब आप उस लाइन को देखोगे वो कैसे बना। अगर वहां तक आप नहीं जाते हैं तो आप का कैरियर सुनहरा नहीं हो सकता। सर ने आपसे डिमांड की, आपकी समस्याएं बताइए आप, लेकिन आप में से कोई हिम्मत करके ये भी नहीं कर सका। मैं बार बार कह रहा था कह दो मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं। एक बच्चे ने डिमांड रखी मैं बीएसएफ में जाना चाहता हूं। बेटे 100% मेरी गारंटी है, आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं। 170 सेंटीमीटर लंबाई, 80-85 सीना, सुबह डेली 5 बजे उठकर 2 किलोमीटर की दौड़, और ये सारा करने के बाद अगर आपकी सांस नहीं फूल रही है, टूटक बटक दंड वगैरह और सब कुछ हो गए, ये 3 चीजें लंबाई, सीना और 2 किलोमीटर की दौड़,
समय पर आप कर रहे हो, सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, आपको बीएसएफ से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फॉर्म अप्लाई किया नहीं सर, डेट निकल गई, हो गया भर्ती। मैं अभी कह रहा हूं, कई बालकों को कह रहा हूं, 10th पास कर लिया आपने, जिसकी उम्र हो गई 16.5 वर्ष, और आर्मी के लिए आप अप्लाई करें, नहीं कर पा रहे हो, एक भी बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा। अरे कम से कम नजदीक जाने की कोशिश करो। अब भी आपके सामने परामर्शक जो कैरियर गाइडलाइन लिए हुए तैयार खड़े हैं, उनसे आप अपनी गाइड लेते रहें। ये चीज देखकर शायद कैरियर देखा आपने कि यार ये किसको मिलेगी, शायद आपने ये नहीं सोचा कि ये मुझे मिलेगी। अगर ये सोचते तो 100% आपको ही मिलती। इनमें से भी तो किसी ने सोचा है, थोड़ा सा कुछ करेंगे तो निश्चित सफलता आपके कदमों में आएगी। अभी देखो ये फाइलें क्यों आएंगी, किसके पास आएंगी, क्या किया है उन्होंने ऐसा। मैं भी नहीं बोलना चाह रहा था आज भी, लेकिन मैं नंदलाल जी ने थोड़ा सा मुझे मौका दे दिया, फिर मैं चूकता नहीं हूँ। अभी आपकी बहुत सारी एक्टिविटी बाकी है, मैं मेरी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। लेकिन ये फाइल लेने के लिए आप उतावले है ना, कुछ नहीं किया उन्होंने, बस 15 मिनट का टाइम दिया और वो कुछ बना के लिए, कुछ बोल लिए और ये फाइल के हकदार बन गए। आपको भी यही करना है। मैं आपकी कुछ एक्टिविटी बाकी है वो करवाने के लिए मैं नंदलाल जी को फिर आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की एक्टिविटी के लिए आमंत्रित करें और उनका प्रदर्शन करवाएं। हाँ सर।